So the question is, a point charge is placed at the center of a hollow conducting sphere of inner radius r and outer radius 2r. The ratio of the surface charge density of the inner surface to that of outer surface will be. तो सिंपली बात है, आपको सिग्मा आई डिवाइड बाई सिग्मा नोट निकालना है। डन। और सिग्मा क्या होता है बेटा? आपका चार्ज डिवाइड बाई एरिया। ठीक, आपके पास तीन प्रकार की चार्ज डेंसिटी होती है, लैम्डा, सिग्मा और रो। यहाँ पर आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछा है तो ये आपका फॉर्मूला होता है बेसिक। ठीक है, अब ये जो दोनों स्पेयर दे रखे हैं बेटा, ये दोनों होलो स्पेयर हैं। दोनों कैसे हैं? होलो स्पेयर हैं। इसके लिए आपको कुछ चीज़ें मालूम होना चाहिए। जैसे अगर मैं किसी होलो स्पेयर को चार्ज देता हूँ, क्या करता हूँ, होलो स्पेयर को चार्ज देता हूँ, तो सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा बेटा? इसके स्पेयर पर। सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा? इसके स्पेयर पर। और इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं कि ये स्पेयर आपका कंडक्टिंग है या नॉन कंडक्टिंग है, वो फर्क पड़ता है सॉलिड वाले में। ये होलो है तो चार्ज कहाँ चला जाएगा बेटा? आपका पूरा बाहर की तरफ, यानी इसके अंदर कोई चार्ज आने वाला नहीं है। मगर मान के चलते हैं भैया, फिर भी आपने क्या किया, इसके अंदर आपने चार्ज रख दिया सेंटर पर। इसके अंदर सेंटर पे आपने क्या कर दिया? चार्ज रख दिया। अब क्या होगा? तो बेटा होलो स्पेयर के अंदर चार्ज तो होने वाला है नहीं, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इंडक्शन की वजह से इसके इस सरफेस पर कितना चार्ज आ जाएगा? उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों आएगा नेगेटिव चार्ज? क्योंकि भैया नेट चार्ज कितना करना है? जीरो करना है ना। तो यहाँ पर सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है, उतना ही नेगेटिव चार्ज यहाँ डेवलप हो गया, यानी इस पर चार्ज कितना हो गया? नेट ज़ीरो हो गया। सिंपल सी बात है। तो ये दो चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो भैया इसके सेंटर पे चार्ज क्यों है? तो इस होलो स्पेयर पर चार्ज जीरो करने के लिए यहाँ पर इतना ही नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा ड्यू टू इंडक्शन प्रोसेस। बात समझ में आई नहीं? क्योंकि मैं बता चुका हूँ ना इंडक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि होलो स्पेयर के अंदर चार्ज जो होता है वो जाता ही नहीं है, जीरो होता है। तो उसको जीरो करने के लिए हम यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज क्या कर रहे हैं? डेवलप कर रहे हैं। ठीक, अब यही नेगेटिव चार्ज वापस क्या करेगा? इस आउटर स्पेयर पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज वापस फिर से डेवलप हो जाएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं इंडक्शन प्रोसेस। अगर मैं यहाँ पॉजिटिव चार्ज डालता हूँ तो इसके अंदर नेट चार्ज जीरो होता है, तो उसकी वजह से उतना ही नेगेटिव चार्ज यहाँ डेवलप होगा और उतना ही पॉजिटिव चार्ज आउटर सरफेस पर डेवलप होगा। ये वाला सीन भी आपका होलो है तो यहाँ पर भी चार्ज आपका नहीं आ सकता। डन है? ठीक, तो हमें सिग्मा आई डिवाइड बाई सिग्मा नोट चाहिए, तो बस हमें चार्ज की वैल्यू चाहिए थी बेटा। तो इस पर चार्ज भी जीरो क्यू होने वाला है, यहाँ पर भी चार्ज कितना है? आपका क्यू ही है। तो सिग्मा आई कितना हो जाएगा? क्यू डिवाइड बाई इसका एरिया। तो इनर रेडियस कितनी है बेटा? आपकी आर, और आउटर रेडियस कितनी है आपकी? 2r। तो आप तो इसको बिना ये सब पढ़े बेसिक इन्फॉर्मेशन से भी कर सकते थे। तो इनर कितना हो जाएगा? क्यू डिवाइड बाई एरिया कितना होगा उसका? 4πr²। ठीक, आउटर पे चार्ज कितना है? क्यू ही है, डिवाइड बाई 4π इंटू 2r²। ठीक है, 2r²। डन है? तो ये हो जाएगा क्यू डिवाइड बाई 4πr², और ये हो जाएगा हमारा 4π 2r², यानी 4r²। तो इस 4 को हम चलो यहाँ लिख देते हैं, वापस r² कर देते हैं, डिवाइड बाई क्यू। क्यू से क्यू डाल दिया, 4πr² से 4πr² डाल दिया, कितना आ जाएगा आपका? 4:1। ठीक है, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर दोनों का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसका रेशियो कितना आ जाएगा? 4:1। ठीक है।